त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सबसे पहला वाला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर जो 6 है वो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस छठे चैप्टर में अपन सीखेंगे कि कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात वाले सवालों को हल करते हैं, और इसके लिए अपने को एक सारणी याद रखनी पड़ती है त्रिकोणमितीय अनुपात की, कि कौन से अनुपात के लिए मतलब कि कौन से कोण पर क्या क्या मान होता है, वो सारे अपन सीखेंगे। उससे पहले वो सारणी बनाते कैसे हैं वो आपको मैं बताऊंगा। और ये छठे में से तो सिर्फ 1 नंबर का खाली एक सवाल ही बनता है, बाकी जो 7वां और 8वां चैप्टर है, 7वें में से एक 6 नंबर का सवाल बनता है, 8वें में से एक 3 नंबर का सवाल बनता है, और 1 नंबर का सवाल 6, 7वें, 8वें तीनों में से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में से 1 नंबर का सवाल फिक्स आता है। तो अब देखिए भाई, त्रिकोणमितीय सारणी जो कि मतलब कि सबसे ज़्यादा जरूरी है उसको याद करना, तो वो त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जैसे नाम लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, यहाँ का नाम क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति नाम लिखा हुआ है। तो पहले ही सिर्फ इस नाम को समझते हैं कि ये त्रिकोणमिति होती क्या है वैसे। अब देखिए यहाँ पर त्रिकोण, यहाँ पर जो त्रिकोण है मतलब कितने, 3 कोण। ठीक है, अब यहाँ बोला है त्रिकोण यानी 3 कोण। अब ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें 3 कोण होते हैं, तो अपने को पता चलता है कि त्रिभुज जो आकृति है ये त्रिभुज है। इसमें देखो भाई ये 1, 2 और 3, ये कितने कोण होते हैं, इसमें 3 कोण होते हैं। यानी कि ये वाली जो अपने त्रिकोणमिति जो ये कंसेप्ट है वो कहाँ लगता है, त्रिभुज में लगता है। ठीक है, अब वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, अभी 10वीं में सिर्फ अपन किस में सीखते हैं, समकोण त्रिभुज में सीखते हैं, फिर आगे जाकर बाकी वालों त्रिभुजों में भी अपन लगाते हैं। यहाँ जैसे मैं बात करूँ कि भाई देखो ये त्रिभुज, देखो ये ABC है। अब यहाँ इसमें देखो भाई अपन त्रिकोणमिति लगा सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें 1, 2 और 3 ABC 3 कोण है। और मिति का मतलब होता है मापन, मिति का मतलब क्या होता है, मापन। तो 3 कोणों का मापन, यानी कि यहाँ पर त्रिकोण मतलब 3 कोण और मिति मतलब मापन। तो 3 कोणों के मापन की जब बात चलती है तो यहाँ अपन क्या काम में लेते हैं, त्रिकोणमिति। अब इसके बाद में देखिए भाई यहाँ जो त्रिभुज काम में आएगा वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। सबसे मेन बात ये ध्यान रखनी है कि ये भाई ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये एक कोई भी कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, और जो कोण 90 डिग्री का होता है वही समकोण कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें 3 कोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C। अब 3 कोण है, अब इनके लिए आप देखो त्रिकोणमिति के बाद में बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, देखिए भाई अनुपात मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने 2/3 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यानी किसी का किसी में ऐसे भाग देते हैं तो अपने को अनुपात मिलता है। तो यहाँ जैसे कि 2 संख्याओं का अनुपात था, यहाँ अनुपात किसका होता है, 2 भुजाओं का अनुपात होता है। यहाँ किसी भी 2 भुजाओं का अनुपात होता है, जैसे कि आपको दे दी कि ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब आपने भी जैसे कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकाला, यानी भुजा कौन सी, AB, और उसके बटे में कौन सी भुजा लिखी आपने, BC लिखी। ठीक है, अब देखिए भाई AB का मान 3 है, 3 सेंटीमीटर है, BC का मान 4 सेंटीमीटर है। तो देखो इसका अनुपात कितना होगा, 3/4। ये तो आपने डायरेक्ट निकाला। अब कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए किसका किस में भाग देना है, कभी इसमें इसका भाग देंगे, इसका इसमें भी भाग देंगे, ये बटे ये मतलब अलग अलग लिखेंगे। अब इससे पहले देखो ये अनुपात निकालना तो बाद में सीखेंगे, उससे पहले अपन क्या बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, अब सारणी कैसे बनती है देखिए। अब सारणी बनानी है तो वहाँ पर टोटल अपने 6 अनुपात काम में आएंगे। अब वो 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला होता है साइन थीटा, उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या आता है, कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आएगा उसके बाद कॉट थीटा, कॉट के बाद में सेक थीटा, और लास्ट कौन सा है, कॉसेक थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल 6 अनुपात होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल अपने पास 6 अनुपात हो गए। इन 6 को क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे। अब पहला देखो भाई, इनको याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसी क्रम में याद रखेंगे तो आगे जो सूत्र बनाने की ट्रिक होगी उसमें ये काम आएगा। लेकिन अगर उनको आगे पीछे याद कर लिए तो फिर वो सूत्र बनाने की जो ट्रिक है इजी वाली, उसमें फिर अपने प्रॉब्लम होगी। तो इसी क्रम में याद रखना है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, और सभी के साथ में जो ये दिख रहा है थीटा,
इसे क्या बोलते हैं भाई, थीटा बोलते हैं। ये थीटा है क्या, तो थीटा यहाँ पर होता है कोण। थीटा मतलब क्या होता है, कोण। अब कोण जैसे कि आपको इस त्रिभुज में बोला कि यहाँ जो बी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यानी यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है। अब जैसे आपको ये बोल दिया भाई ये कोण ए तो है कितने, सिर्फ बात की है भाई ये कौन कौन से आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसके बाद में आप देखिएगा, अब इनका मान निकालना है अलग अलग कोणों पर, यानी अलग अलग थीटा पर। देखो ये तो हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात, और यहाँ सामने जो आएगा वो थीटा का मान आएगा। थीटा यानी क्या, कोण आएगा। ठीक है, कि भाई आप कोण कितने डिग्री का ले रहे हो, आप कोण कितने डिग्री का ले रहे हो। तो देखो भाई अब यहाँ अपने को सिर्फ 5 कोणों को काम में लेना है। आपके पास देखो भाई कोण तो बहुत सारे होते हैं अभी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 150 डिग्री वगैरह बहुत सारे डिग्री कोण होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ अपन 5 कोण काम में लेंगे। एक तो क्या काम में लेंगे, 0 डिग्री काम में लेंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा काम में लेंगे, 30 डिग्री काम में लेंगे। 0 से 30 के बीच में भले कोई भी और कोण आ रहा हो, 25 डिग्री, 20 डिग्री, वो कोई काम में नहीं लेना है। पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, या फिर क्या काम में ले सकते हैं, 30 के बाद में 45 डिग्री काम में ले सकते हैं, और 45 के बाद में और अपन क्या काम में लेंगे, 60 डिग्री काम में लेंगे, और 60 के बाद में लास्ट जो कोण आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री का। इनसे ज़्यादा और कोई कोण आपको नहीं बोले देंगे। ठीक है, 10वीं क्लास में तो नहीं देंगे, बाकी जैसे आगे वाले क्लासों में जाते हैं तो अपने थोड़ा और मतलब बड़े बड़े कोण आएंगे, इनके बीच वाले कोण भी आते हैं। तो यहाँ देखिए भाई, अब आप समझिएगा कि यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात तो अपन ने ले लिए 6, और जो क्या कहते हैं इनको कोण कितने लिए हैं अपन ने, 5। इन 5 कोणों पर अपने को इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए कैसे, आपको ऐसे बोलेंगे कि साइन थीटा का 0 डिग्री पर मान क्या होगा। आपको क्या बोलेंगे कि साइन थीटा का कितने डिग्री पर, 0 डिग्री का, वो मान यहाँ आएगा। साइन थीटा का 30 डिग्री पर मान यहाँ आएगा। साइन थीटा का 45 पर इसके सामने आ जाएगा। साइन का 60 डिग्री पर इसके सामने आ जाएगा। अब देखिए आपको जैसे कि बोला कि भाई साइन, अब यहाँ आपको थीटा नहीं देंगे, थीटा का जैसे मान क्या दे दिया, 60 डिग्री। ठीक है, आपको थीटा की जगह क्या दे देंगे, साइन 60 डिग्री। अब एग्जाम में आएगा भी साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो अभी सारणी बनाना सीखेंगे, उससे पता चल जाएगा कि साइन और 60। तो देखो भाई साइन के सामने 60 डिग्री, तो यहाँ जो आएगा वो किसका मान होगा, साइन 60 डिग्री का मान होगा। तो आप देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम भाई, कितने कोण हैं, 1 2 3 4 और 5। बस दिमाग में भाई देखो ये 5 कोण हैं, तो सबसे पहला काम करना है आपको 5 संख्याएं लेनी है। कितनी संख्या लेनी है, क्योंकि 5 कोण है तो 5 संख्या लेंगे, लेकिन 5 संख्याएं कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से। 0 ले लिया मैंने, 1 ले लिया, उसके बाद में 2 ले लिया, 3 ले लिया और 4। देखिए भाई क्या 5 संख्याएं आ गई, आपने भी देखा 1 2 3 4 और 5। भले ही ये 4 तक संख्या है, लेकिन इसमें 0 लिया है अपन ने, इसलिए अपन ने कितनी 5 संख्या ले ली, क्योंकि 5 कोण थे। तो पहला स्टेप होता है अपने 0 से लेकर 4 तक आपको संख्याएं लिखनी है। भाई 0 से लेकर 4 तक संख्याएं लिख दी। अब सभी में किसका भाग देना है, 4 का अपने को भाग देना है। सबसे पहले 0 से 4 तक संख्याएं लिखूंगा, फिर उसमें सभी का क्या दूंगा भाई, मैं भाग दूंगा किसका, 4 का। तो दूसरा नंबर स्टेप क्या हो गया भाई, 4 का क्या करना है, अपने को भाग देना है। ये देखो आपको मैं सिर्फ ये पहली लाइन में जो मान आएंगे वो निकालना सिखा रहा हूँ, फिर बाकी एक लाइन से आपको सारे मान मिल जाएंगे। तो खाली एक लाइन को बनाने का तरीका आप सीख लो, बाकी तो आप आराम से समझ लोगे। ठीक है, सबसे पहले 0 से 4 तक संख्या लेनी है, फिर सभी में क्या करना है, 4 का भाग देना है। अब 4 का भाग दे दिया, उसके बाद में सभी के ऊपर क्या लगाना है भाई, रूट का निशान लगाना है। क्या करना है भाई, रूट का निशान, यानी उनका क्या कर देना है, वर्गमूल करना है। क्या करना है, उनका वर्गमूल कर लेना है। ठीक है, आप देखिए भाई, अब आप देखेंगे भाई ये रूट लगा हुआ है, चलो ठीक है इसको तो ऐसे रहने देते हैं अपन। अब 0 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। अभी मैंने रूट लगा के छोड़ा, पहले अंदर वालों को सरल कर रहा हूँ। ठीक है, 0 में किसी का भी भाग दो भाई 0 आएगा, रूट लगाए उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला जो है, अगला आपको दे रखा है 1/4। क्या 1 में ये 1 और 4 कोई कट रहे हैं, सरल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 1 और 4 नहीं कट रहे, तो ऐसे कैसे रख दो। लेकिन यहाँ देखो भाई 2 और 4 कट के क्या हो जाएंगे भाई, ये 1/2, क्योंकि देखो भाई 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी ये कट के 1/2 हो गए। इसको मैंने सरल करके क्या लिखा, रूट 1/2। इसके बाद में देखिए भाई ये रूट के अंदर है 3/4। क्या ये भी कोई सरल हो रहा है, कट रहे हैं एक दूसरे से, नहीं कट रहे हैं। तो जो नहीं कटते उनको वैसे का वैसे लिख देना है। 4/4 क्या बन जाएगा भाई,
4 में 4 का भाग एक बार गया, यानी रूट के अंदर क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए भाई, अब ये रूट बताता है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0, यानी ये 0 किसका वर्ग करने पर आता है, तो 0 का वर्ग करने पर 0 आता है, नहीं इसका वर्गमूल 0 हो गया। इसके बाद में 1/4 का वर्गमूल, देखो भाई आपको अलग अलग दोनों का वर्गमूल लिखना है। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। वर्गमूल मतलब देखो भाई ये 4 किसका वर्ग करने पर आया, तो अपन ने भाई 2 का वर्ग किया तभी तो 4 आया है, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ देखना है भाई ऊपर वाले 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 2 का वर्गमूल क्या होता है भाई, √2 होता है। 2 किसी का वर्ग करने पर नहीं आता, इसलिए देखो भाई ये √2 लिखेंगे इसको। इसके बाद में 3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल क्या, देखो भाई जैसे समझिए आप, ये 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिलता है, 4 का स्क्वायर करने पर कितना, 16 मिलता है, ऐसे देखो। तो अब आपने देखा भाई 1 किसका वर्ग करने पर आया, 1 का, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है, ऐसे लिखा है। अब आपने देखा भाई सीधा अगला जो वर्ग आता है वो 4 आता है, और किसका वर्ग करने पर 2। इसके बाद में जो ये बीच में जो 2 और 3 है, ये किसी का भी वर्ग करने पर नहीं मिलते, यानी इनको रूट के अंदर ही ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिखा। फिर आपने देखा भाई ये 4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। अब आपको जो ये सारी ये संख्याएं मिली है, बस यही अपने पहली वाली लाइन है। ये जो संख्याएं मिली वही क्या है, अपनी पहली वाली लाइन है। देखो कैसे, सबसे पहले क्या मिला है, 0, तो वो 0 यहाँ लिख दो। उसके बाद में क्या मिला है, 1/2, तो 1/2 यहाँ लिख दिया। उसके बाद में क्या मिला है, 1/√2, तो 1/√2 लिख दिया। उसके बाद में क्या है, √3/2, तो √3/2 लिख दिया। और फिर क्या बचा, 1, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब ये पहली लाइन तो मिल गई। अब वापस आपको बताता हूँ कि भाई पहली लाइन कैसे बनाई, ठीक है, क्योंकि देखो पहली लाइन बनानी ही अपने बहुत ज़रूरी है। वापिस आप समझिएगा, देखो भाई एक तो ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए भाई किसका वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। बाकी इसकी ट्रिक क्या होती है कि आपको सबसे पहले देखना है भाई 1, 2, 3, 4 और 5 कौन है, तो 5 कौन है, यानी मैं 0 से लेकर 4 तक संख्या लूँगा। 0, 1, 2, 3 और 4 गिनिए भाई, 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या होगी। सभी में क्या करना है भाई, 4 का भाग देना है, तो मैंने 4 का क्या कर लिया, भाग दे दिया। 4 का भाग देना है, फिर आपको क्या कर लेना है भाई, इसका क्या करना, इसके ऊपर क्या लगाना है, वर्गमूल का निशान यानी रूट लगा देना, ठीक है। तो ये मैंने वर्गमूल का निशान यानी रूट लगा दिया। अब देखो भाई 0 में 4 का भाग 0 बार जाता है, 1 में तो भाई 4 का भाग जाता नहीं, तो ऐसे रखेंगे यानी कट नहीं रहे। ये 2/4 कटे तो क्या बन गए, 1/2 बने। 3/4 ये नहीं कटेंगे तो ऐसे रहेंगे, और 4 में 4 का भाग ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसके बाद में देखिए भाई 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। आपको यहाँ देखना है 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। फिर यहाँ देखा भाई 1 का वर्गमूल 1, अब 2 का वर्गमूल क्या होता है, √2। इसी प्रकार 3 का वर्गमूल √3, और 4 का वर्गमूल 2, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। तो जो संख्याएं मिली वो सारी यहाँ लिख दी। ये पहला आपको क्या मिला, साइन थीटा मिला। अब साइन थीटा को बनाने का तरीका तो आपने सीख लिया। अब आपको किसको अब आपको कौन सी वाली लाइन बनानी है, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा में कुछ नहीं करना है, ये वाली जो संख्या आई है उसको पीछे से लिखना स्टार्ट करो। पीछे से मतलब सबसे लास्ट में क्या 1 आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा, यहाँ 1 लिखा। उसके बाद में क्या आया, √3/2। 1 के बाद में आपको पीछे से लिखना स्टार्ट करना है, तो भाई 1 के बाद में √3/2। उसके बाद में क्या आया, 1/√2, तो यहाँ 1/√2 लिखा। फिर और क्या आया, 1/2 लिखा। फिर लास्ट में क्या आया, 0, तो यहाँ लिखा। यानी कि भाई पहली लाइन खाली निकालनी है, दूसरी लाइन तो पीछे से बस आपको लिखना है। तो भाई कॉस थीटा को निकालने की ट्रिक क्या होती है कि साइन थीटा को उल्टे क्रम में लिखना। कैसे क्रम में लिखना, मैंने क्या बोला, क्रम उल्टा करना है। क्रम मतलब आपने आगे से जैसे इसको लिखा है तो पीछे से स्टार्ट करना है, ऐसे संख्या को उल्टा नहीं करना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, उल्टे क्रम में लिखना। उल्टे क्रम में यानी कि जो पीछे से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको पीछे से लिखना स्टार्ट करना है, यानी लास्ट में जो 1 आ रहा है उसको वगैरह। तो साइन थीटा तो भाई अपने हो गया, सॉरी साइन के बाद में कॉस भी हो गया। अब कॉस के बाद में जो तीसरा आता है टेन थीटा। थोड़ा टेन थीटा भाई ध्यान रखना कि टेन थीटा कैसे निकालते हैं, कि आप देखो भाई इसके ऊपर क्या निकाल लिए अपन ने, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकाले। आपको ये बटा ये लिखना है, यानी देखो भाई ऊपर 0 है तो 0 लिखा, नीचे 1 है तो 1 लिखा, बस बटे बीच में क्या लगानी है, बटे वाली लाइन लगानी है। अब 0 में 1 का भाग कितनी बार जाता है, देखिए
नहीं भाई, 0 बार जाएगा। 0 में किसी का भी भाग दो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ ऊपर क्या है 1/2, उसके नीचे क्या है √3/2, बीच में क्या करना है बटे वाली लाइन लगानी है। अब देखो भाई, अब यहाँ तो भी सिंपल था 0/1 था, ठीक है। अब यहाँ ऊपर भी भिन्न वाली संख्या, नीचे भी भिन्न वाली संख्या, तो जब भी देखो भाई नीचे भिन्न वाली संख्या आती है तो इस भिन्न वाली, देखो ऊपर वाली तो जो है वैसे की वैसे रख दो। अब ये जो भिन्न वाली संख्या वो भाग में है, अब इसमें भाग वाली को कहाँ भेज दूंगा भाई, गुणा में। गुणा में जाएगी तो ये संख्या उल्टी, यानी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। √3/2 क्या बन जाएगी, 2/√3 बन जाएगी। जब भाग वाली संख्या को गुणा में भेजते हैं तो संख्या का व्युत्क्रम यानी उल्टी हो जाती है, हर चला जाता है अंश की जगह, अंश आता है हर की जगह। तो √3/2 क्या बन गई, 2/√3। देखो भाई 2 ऊपर वाला 2 नीचे वाला कट गया। अब देखो भाई 2 का 2 में 1 बार भाग गया, 2 का 2 में 1 बार। 1 × 1 कितना होता है, 1 × 1 1, और 1 × √3 यानी अपने को आंसर क्या मिला भाई 1/√3। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 1/√3। अब यहाँ देखिए भाई 1/√2 में वापस किसका भाग देना यहाँ, अब दोनों सेम है कि नहीं है, तो भाई खुद का खुद में भाग देना है तो कितनी बार जाता है, 1 बार। इसको तो देने की जरूरत ही नहीं है। देखो भाई कैसे, ऊपर तो था 1/√2, नीचे भी है 1/√2, बीच में भाग वाली लाइन। देखो भाई 1/√2 और 1/√2 दोनों ही कट गए, खुद का खुद में कितनी बार, 1 बार भाग जाता है तो 1 लिखा। इसके बाद में अगला देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगली संख्या क्या है, ऊपर तो है √3/2, नीचे क्या है 1/2। अब बीच में भाग के देखो, अब बटे में क्या आ रही है, बटे वाली भिन्न वाली संख्या। तो भिन्न वाली संख्या को भाई जब गुणा में भेजेंगे, अभी तो थी 1/2, ऊपर भेजेंगे तो गुणा में तो कैसे बन जाएगी 2/1 बन जाएगी। अब देखो 2 से 2 कट गया, ऊपर तो है √3, नीचे क्या है 1, और बटे में कोई 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी क्या आंसर आएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह अगर ऊपर 1 आता तो लिखना जरूरी था, तो अपने को आंसर क्या मिला भाई √3, यानी कि अगला मान क्या आएगा √3 आएगा अगला। और अब भाई किसका किस में भाग देना है, ऊपर वाली में नीचे वाली का, 1 में देना है 0 का भाग। और गणित में कभी भी बटे में 0 नहीं आना चाहिए। आप परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ते हो तब भी लिखते हो कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां ये Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। यानी बटे में अगर 0 आ गया तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती है, इसका कोई मान निकलेगा ही नहीं। तो इसका कोई मान नहीं निकलता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और अनंत को देखो भाई ये क्या है 8 है, मैंने 8 को ऐसे लिख दिया तो क्या बन गया, ये अनंत बन गया। सही है कि नहीं भाई, ये किसका निशान होता है, अनंत का। तो देखो भाई जब भी आपको बटे में 0 दिख जाए, कि भी किसी भी संख्या के बटे में 0 दिखा तो उसका मान कितना होगा, भले आप 100/0 लिख दो तो भी क्या होगा, वो अनंत होगा। क्योंकि भाई बटे में 0 आया मतलब वो संख्या अनंत है, उसका कोई मान अपने को पता ही नहीं है। अब देखो, अब आपसे पूछूंगा भाई, देखो पहली लाइन बनाने की तो आपको ये तरीका बताया, दूसरी लाइन cos थीटा कैसे मिली, इसको पीछे से लिखा, फिर तीसरी लाइन इसका इसमें भाग देकर, तो tan थीटा जो निकाला है, tan थीटा कैसे निकाला है आपने, sin थीटा में cos थीटा का भाग देकर, sin थीटा का जो मान है और बटे में क्या लिखा है आपने, cos थीटा का मान, या फिर ऊपर वाली लाइन बटे नीचे वाली लाइन, ठीक है, जो भी देखो। अब आपको अगला जो निकालना है cot थीटा, जैसे इसको निकाला है, इसको कैसे निकाला था, sin थीटा को पीछे से लिखा था। अब की बार किसको लिखना है, cot थीटा को निकालना है, तो इसको पीछे से लिखो। पीछे से मतलब भाई देखो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, अनंत, तो अनंत लिख दिया। उसके बाद में क्या आ रहा है, तो √3, उसके बाद में क्या आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, ये हो गया cot थीटा। यानी कि हर दूसरे नंबर पर जो आएगा उसको निकालने का तरीका वही होता है, आप इसको पीछे से लिख दीजिए। तो चलो भाई, तो इसको लिखने का, अब इसको किसको पीछे से लिखा, उल्टे क्रम में लिखा मैंने tan थीटा को। तो आप क्या कर लो भाई, tan थीटा को उल्टे क्रम में लिखना, उल्टे क्रम में लिखना या फिर पीछे से लिखना, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। अब आप देखिए भाई 4 लाइनें तो निकाल ली, उसके बाद में आती है कौन सी, 5वीं लाइन। 5वीं लाइन भी सीख लो, फिर 6ठी लाइन वापस इसकी उल्टी हो जाएगी, उल्टे क्रम में लिखना, ठीक है कि नहीं। यानी कि अब देखो भाई ये लाइन निकालनी एकदम ईजी है। अब देखो भाई ये वाली जो लाइन है नीचे से कितने नंबर पर आ रही है, सेकंड लास्ट नंबर पर आ रही है नीचे से। तो आपको देखना ऊपर से सेकंड नंबर पर कौन है, cos थीटा, यानी ये किससे निकलेगी, cos थीटा से निकलेगी। sec थीटा किससे निकलेगी, अब cos थीटा को उल्टा करना है, संख्या को उल्टा करना है, यानी कि व्युत्क्रम करना। जैसे कि भाई 7/3 है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 3/7। तो ऐसे ही लिखना है। बताओ भाई 1 का उल्टा क्या होता है,
समझे भाई। एक होता है एक के भाई उल्टा करना है तो नीचे भी संख्या होनी चाहिए, एक के नीचे कुछ नहीं, यानी क्या है एक। इसका उल्टा करोगे तो भी क्या आएगा 1/1। अब बटे वाला एक भले हटा दो, क्या मिला 1 मिला। इसके बाद में अगला cos थीटा का मान क्या है √3/2, इसका उल्टा करो भाई। वेरी गुड भाई, 2/√3। अगला क्या आ जाएगा √2/1, और बटे में 1 लिखना नहीं है, खाली क्या बचेगा इसका क्या हो जाएगा भाई 1/2 का 2/1 यानी 2। इसका क्या हो जाएगा 0 का बताओ भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखो 0 है, पहले नीचे कुछ नहीं है तो मैंने क्या लिखा 1 लिखा। अब इसको उल्टा करते, उल्टा कर दिया तो ये हो गया 1/0। और कभी भी बटे में 0 आ गया तो वो क्या बन जाएगा। वेरी गुड भाई। तो सेक थीटा को निकालने का तरीका क्या होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम। कॉस थीटा का व्युत्क्रम मतलब गई भाई संख्या को उल्टा करके लिखना, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, संख्या को उल्टा करके लिखना। तो कॉस थीटा देखो, क्योंकि भाई ये सेक थीटा नीचे से सेकंड नंबर पर आ रहा है तो ऊपर से जो सेकंड नंबर पर होगा उसका उल्टा करने पर ये आ जाएगा। अब लास्ट है भाई, लास्ट कैसे निकालते हैं वापस देखो। जैसे ये निकाला, इसको पीछे से लिखा तो ये आया, इसको निकाला, इसको पीछे से लिखा, इसको निकाला, अब इसको पीछे से लिखिए भाई, क्या आ रहा है भाई अनंत। उसके बाद में 2, उसके बाद में √2, उसके बाद में 2/√3, और फिर क्या आ रहा है 1। ये अपने सारणी बनाने का तरीका होता है। यानी इसको मैं क्या लिखूंगा, सेक थीटा को उल्टे क्रम में लिखना, ठीक है, उल्टे क्रम में लिखना। अब बताइए भाई आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ये सारणी कैसे बनाते हैं। देखो एक बार बस आपको रिवीजन करना है कि कौन सी लाइन के लिए मेरे को क्या स्टेप काम में लेना है। लेकिन ये तरीका याद रखोगे तो देखो आपको कोई ज़्यादा ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी है और आप कोई भी मान ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अपने सारणी बनाने का तरीका होता है। एक बार इसको लिख दीजिए, फिर इसको वापस एक बार रिवीजन कर लेंगे भाई किस लाइन को कैसे निकालना है। देखिए भाई अब अपने प्रश्नमाला 6.1 है। 6.1 का अपन पहला प्रश्न करते हैं कि इसमें बोला है 6.1 में अपने को बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जैसे कि साइन और कॉस इनके बीच में कोई निशान नहीं दे रखे हैं, मतलब क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, ठीक है। अब कैसे करना देखो भाई, 2 इंटू साइन 45। अब आपको ध्यान रखना है कि साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। वो अगर अपन सारणी को याद कर लेंगे तो अपन बिना देखे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर लो भाई रफ में ऐसे आप एक वो सारणी बना लो फटाफट में, आपको ट्रिक पता है कैसे बनानी है, फिर कोई भी आप मान रख सकते हो, ठीक है। इंटू cos 45, तो cos 45 डिग्री का मान भी क्या होता है 1/√2 होता है। अब देखिए ये मैंने दोनों का मान रखा। अब देखो भाई ऊपर वालों का ऊपर वाले से गुणा करना है, 2 एकम 2, वापिस 2 एकम 2, यानी ऊपर तो 2 आया। अब नीचे है √2 इंटू √2, तो रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या से यानी खुद का खुद से गुणा होता है तो रूट हट जाता है, यानी क्या बन जाता है 2। अब 2/2 मतलब कितना हो गया, 2 में 2 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इस ऐसे आपको करना था पहला सवाल। पहले के बाद में देखिए भाई एक दूसरा आपको करवा देता हूँ, उसमें माइनस भी आया है गुणा के साथ में। दूसरा है भाई cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, फिर sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री। अब समझिए भाई कैसे इसको करना है। सबसे पहले देखिए भाई क्या आ रहा है cos 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसके बाद में cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, सिर्फ क्या आएगा 1/2, ठीक है। इसके बाद में फिर माइनस का निशान है तो मैंने माइनस का निशान रखा। फिर अपने को किसका मान चाहिए, sin 45 का मान, तो sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। फिर आएगा sin 60 डिग्री, तो sin 60 का मान होता है √3/2। ये सारे मान आपको रखने हैं, ठीक है। ये सारे मान सारणी से आएंगे और अभी आपको बताया भी वो कैसे मान ढूंढने हैं। अब देखो ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से 1 इंटू 1 1, √2 इंटू 2, भाई ये तो √2 है, ये तो रूट वाला 2 है और ये बिना रूट वाला, तो इन दोनों का कैसे गुणा करना है, बिना रूट वाला और ये रूट वाला दोनों को साथ में लिख दो, यानी कितना आएगा 2√2। अगला फिर बीच में माइनस है तो माइनस का निशान लगा दिया। 1 इंटू √3, 1 इंटू √3, 1 का गुणा किसी से भी करो वो का वही आएगा, और √2 इंटू 2, तो क्या बन जाएगा 2√2। आपको बिना रूट वाले को आगे लिख देना है, रूट वाले को पीछे लगाना है। अब देखो भाई अभी इनको माइनस भी करना है। माइनस कैसे करना है, पहले इनका एलसीएम यानी लसापा लेना पड़ेगा। तो आपने देखा भाई दोनों का हर कितना है 2√2, तो इनका लसापा यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 2√। जब अपने हर और एलसीएम समान आता है
तो ऊपर वाले को ऐसे का ऐसे लिख देना है, यानी 1 को लिख दिया, माइनस है तो माइनस, और √3 की जगह √3। अब 1 में से √3 घटेगा नहीं, क्योंकि बिना रूट वाली में से रूट वाली संख्या नहीं घटती है। तो ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है 1 - √3/2 ये इसका आंसर है। आप करना, ठीक है। इसको भाई एक चौथा प्रश्न एक कर लेते हैं। इसका चौथा क्या दे रखा है कि 3 sin 60 डिग्री, फिर है -4 sin 60 डिग्री की घात कितनी है, 3 है, ठीक है। अब इसके ऊपर घात वाला सवाल भी आ गया, तीसरा भी घात वाला है। अब चौथा देख लीजिए तो तीसरा भी अपने हो जाएगा। अब देखिए आपको, अब अगर जैसे कि ये तो जैसे कि sin 60 के ऊपर कोई घात नहीं, लेकिन यहाँ घात दे रखी है, तो घात दे रखी है उसको करने का ज़्यादा कोई अलग नहीं होता। देखो कैसे, 3 है तो 3 लिख दिया, इंटू आपको करना है sin 60 डिग्री का, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, फिर -4 इंटू 4 का गुणा किससे करना है, sin 60 डिग्री की घात 3 से। तो भी जो घात दे रखी है वो तो क्या कर लो, अभी कोष्टक बना के उसके ऊपर लगा दो, जैसे घात 3 है तो घात 3 लगा दी। अब देखिए भाई sin 60 का मान होता है कितना है, तो sin 60 का मान होता है √3/2। अगर इसकी जगह घात 2 होती तो कोष्टक के ऊपर 2 घात लगा दो, बाकी sin 60 का जो मान होता है वो लिखना है। अब देखिए भाई 3 × √3 कितना हो जाएगा, 3√3, और बटे में कितना है 2। अगला आपको दे रखा है ये 4 इंटू, अब देखो भी ये 4 तो 4 है, बाकी इसको अब इस पूरे कोष्टक की घात 3 लगी है, यानी 3 मतलब 3 बार गुणा करना है आपको, √3 का 3 बार गुणा करना है, √3 इंटू √3 इंटू √3। अगर रूट वाली का रूट वाली से देखो ऐसे 2 बार ऐसे गुणा हो जाए तो वो क्या बन जाएगी, रूट हट जाएगा, यानी 3 बनी। और 3 इंटू ये वाली रूट इसकी भी गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 3√3। तो यहाँ अपने को मिल गया 3√3। अब देखो √3 का तो अपने क्यूब कर लिया, अब √2 का भी क्यूब करना है, √2 का क्यूब यानी √2 का कितनी बार, 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी, तो बटे में कितना मिला अपने को, 8 मिला। अब ऊपर वाले 4 का भाग देखो भाई, 4 का इसमें कितनी बार भाग गया, 2 बार भाग गया, ये काट दिए अपने। अब देखो 3√3/2, फिर -1 इंटू ये 1 तो गुणा करेंगे वही आएगा, क्या आएगा, 3√3, और बटे में अब कितना बचा है, 2। अब 3√3/2 में से 3√3/2 सेम संख्या में से सेम संख्या घटती है, खुद में से खुद कोई संख्या घटती है, तो क्या आंसर मिलता है, 0, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसे इसको करना है और बाकी सवाल भी आप ट्राई करना।